पृथ्वीराज चौहान अब तक कई युद्ध जीत चुके थे, मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। उनका सबसे बड़ा शत्रु अब पूरी ताकत के साथ भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। वह शत्रु था महमूद गौरी, जो गजनी का शासक था और दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। गौरी ने पहले ही कई छोटे राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर लिया था, मगर अब उसकी नजर पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर थी। गौरी जानता था कि जब तक पृथ्वीराज चौहान जीवित हैं, तब तक भारत में उसका राज्य नहीं हो सकता। 1191 ईस्वी में गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ भारत पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना में प्रशिक्षित तुर्की घुड़सवार, धनुर्धर और क्रूर योद्धा थे, मगर पृथ्वीराज चौहान को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने राजपूतों को एकजुट किया और अपने सेनापतियों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। उनकी सेना में 1,50,000 राजपूत योद्धा थे, जो मातृभूमि के लिए मरने को तैयार थे। युद्ध का मैदान बना तराइन, जो आज के हरियाणा राज्य में स्थित था। यह वही युद्ध था जिसने भारतीय इतिहास को नया मोड़ दिया। एक तरफ थे वीर राजपूत, जिनका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे। दूसरी तरफ थी गौरी की तुर्की सेना, जो क्रूरता के लिए जानी जाती थी। युद्ध से पहले गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजा, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मगर वीर राजपूत कभी घुटने नहीं टेकते। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का संदेश ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। अगले ही दिन युद्ध का नगाड़ा बजा और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। गौरी ने अपनी घुड़सवार सेना को आगे बढ़ाया, जो तेजी से हमला करने में माहिर थी। मगर पृथ्वीराज चौहान को यह चाल पहले से ही पता थी। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा, एक केंद्रीय सेना और 2 बाजू की टुकड़ियां। जैसे ही गौरी की सेना आगे बढ़ी, राजपूतों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी। तुर्की सैनिक घबरा गए और उनके घोड़े बेकाबू हो गए। तभी राजपूतों ने तलवारें निकालकर सीधा हमला कर दिया। देखते ही देखते गौरी की सेना बिखरने लगी। पृथ्वीराज चौहान स्वयं युद्ध भूमि में उतरे और दुश्मनों का संहार करने लगे। उनके वीर सैनिकों ने तुर्की घुड़सवारों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। गौरी समझ गया कि वह इस युद्ध में हार चुका है। अब उसकी एक ही आशा थी, युद्ध भूमि से भाग जाना। मगर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने उसे घेर लिया। घायल गौरी को राजपूत सैनिकों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। यह पृथ्वीराज चौहान की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी। पूरे भारत में यह खबर आग की तरह फैल गई। चौहान राजा ने गौरी को हरा दिया। अब गौरी की जान केवल पृथ्वीराज चौहान की दया पर निर्भर थी। सभी राजपूत सेनापतियों ने कहा, इस कायर दुश्मन को मार डालो। मगर पृथ्वीराज चौहान ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा, हम रणभूमि में पराजित शत्रु की हत्या नहीं करते। उन्होंने गौरी को क्षमा कर उसे वापस गजनी भेज दिया। मगर यह दयालुता भविष्य में पृथ्वीराज चौहान के लिए घातक साबित हुई। गौरी ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। वह गजनी जाकर फिर से एक विशाल सेना तैयार करने लगा। इस बार उसने युद्ध की नई रणनीति बनाई, धोखा और विश्वासघात। 1192 ईस्वी में महमूद गौरी 2 लाख सैनिकों के साथ फिर से भारत पर हमला करने निकला। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध की आहट मिल चुकी थी। उन्होंने फिर से राजपूत सेनाओं को इकट्ठा किया, मगर इस बार स्थिति अलग थी। कई राजपूत राजा जो पहले उनके साथ थे, अब पीछे हट चुके थे। जयचंद, जो पहले से ही उनके विरोधी थे, अब गौरी से मिल चुके थे। अब यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि षड्यंत्रों और धोखे की लड़ाई थी। पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि उन्हें गौरी को हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि अगर गौरी जीत गया तो भारत की स्वतंत्रता पर संकट आ जाएगा। युद्ध का मैदान एक बार फिर वही बना, तराइन। इतिहास खुद को दोहराने वाला था, मगर इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। राजपूतों की संख्या कम थी, मगर उनका हौसला अडिग था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों से कहा, हम इस धरती के रक्षक हैं। अगर हमें मरना भी पड़े तो यह युद्ध आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। दूसरी ओर गौरी ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई। वह सीधा हमला करने के बजाय राजपूतों को थकाने की योजना बना रहा था। क्या पृथ्वीराज चौहान फिर से गौरी को पराजित कर पाएंगे, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात होने वाला था? अगला एपिसोड बताएगा
तराइन के दूसरे युद्ध की पूरी कहानी। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रगों में बसता है।